अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी और थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर लेक्चर देखें। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, तो आप वो ज़रूर लेक्चर पहले देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा कुछ इस लीनियर रिग्रेशन के बारे में जो थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा जो मेन फार्मूलाए थे और कौन सी इक्वेशंस बनानी है, कैसे बनानी है, वो बता दिया था। आज हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उन इक्वेशंस को फाइंड करना सीखेंगे और उसके अंदर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कांस्टेंट्स होते हैं उनको निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जो कि कंप्यूटेशनल होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, तो वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आपने पूरे लेक्चर देखना है और एंड तक इसको देखना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ते हैं। एक इक्वेशन है y ऑन x, इसके अंदर y जो है वो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इक्वेशन x ऑन y का क्या मतलब है, x डिपेंड करेगा y के ऊपर, यानी x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके अंदर जो आपको a और b नज़र आ रहे हैं, इधर c और d नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो b जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और इधर जो d है वो भी क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, या इनको स्लोप कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे क्या है, ए है जो कि रिग्रेशन कांस्टेंट है, जिसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे सी जो है वो क्या होगा, रिग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो इनको निकालने के तरीके सेम है, लेकिन वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आपका जहाँ पे एक्स आ रहा होगा तो यहाँ पे वहाँ पे वाई आ जाएगा, बस सिंपल। और इसके ये नीचे मैंने इनके फार्मूलाए भी लिख दिए हैं कि बी को कैसे फाइंड करना है, डी को कैसे फाइंड करना है। इन दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, इधर भी x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार रहेगा। लेकिन डिवीजन के अंदर अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है y ऑन x है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो नीचे क्या आएगा, x आएगा। ये x ऑन y है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब रिग्रेशन कांस्टेंट को आसान है याद रखना और निकालना भी आसान है, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ना, तो आपने यहाँ से a निकालने के लिए क्या करना है, ये जो बी एक्स है इसको उधर ले जाएं, तो ये बनेगा y माइनस बी एक्स, ऐसे ही है। तो y माइनस बी एक्स आ जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, y और x के ऊपर बार लगा देनी, यानी कि मीन आ जाएगा, मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x। तो ये इक्वेशन देखिए बन जाएगी, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसी तरह यहाँ से c निकालना है, तो इसको उधर ले जाएं, तो x माइनस डी वाई, तो x बार माइनस डी वाई बार आ जाएगा। अब यहाँ पे x बार और y बार जो है वो क्या है, मीन है, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ डायरेक्टली। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसके अंदर सिंपल सा है कि आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कांस्टेंट्स निकालना है, पहला पार्ट ये है। और दूसरा क्या करना है, उनको यूज़ करते हुए रिग्रेशन लाइंस निकालनी, यानी y ऑन x एंड x ऑन y। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम क्या निकालेंगे, b यानी बी वाई एक्स निकालेंगे और डी जो है निकालेंगे, यानी बी एक्स वाई निकालेंगे। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और दो रिग्रेशन कांस्टेंट्स उसके साथ आ जाएंगे। डाटा आपको गिवन है, ये एक्स की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 हैं और वाई की वैल्यू क्या है, 6 15 29 और 10। आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आपको डाटा गिवन होगा ना उसके अंदर जो x और y होंगे वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y होगा, और जो हम कैलकुलेट करके इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर जो y और x होंगे वो जो यानी कि y हैट होगा इक्वेशन के अंदर या x हैट होगा, वो आपके पास क्या होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। यानी कि एक्स हैट जो होगा वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स होगी, वाई स्टार अगर क्वेश्चन वाई ऑन एक्स है तो उसके अंदर जो वाई हैट होगा वो क्या होगा, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो जब आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर निकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी जो आपको आगे चल के काम आएंगी। तो हमने क्या किया, डाटा लिख लिया, ठीक है, नया टेबल बनाएंगे, एक्स आई और वाई आई लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या क्या, देखें पहले तो हमें चाहिए एक्स का मीन निकालना है और वाई का मीन, क्योंकि फार्मूला के अंदर ये दोनों यूज़ होंगे। तो एक्स मीन निकालने के लिए क्या करना है, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का क्या मतलब है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और टोटल ये वैल्यू और डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, ये टोटल कितनी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं टोटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3,
तो ये आ जाएगा x का मीन। अब y का मीन निकालने के लिए क्या होगा, इधर x था समीशन x, तो यहाँ पे समीशन y डिवाइडेड बाय n। जितनी वैल्यूज़ x की गिवन होगी उतनी ही वैल्यूज़ क्या होंगी, y की गिवन होगी। तो n की वैल्यू तो सेम रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी 5 होगी, लेकिन समीशन y चेंज होगा। अब y की वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो 6 + 15 + 20 + 9 + 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये समीशन y 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया जी x मीन और y मीन। अब देखिए ज़रा फार्मूला को, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है उसके अंदर आपको क्या चाहिए, x - x बार चाहिए, y - y बार चाहिए, और x - x बार का स्क्वायर चाहिए, और y - y बार का स्क्वायर चाहिए। तो ये चारों कॉलम हमने बना लेने, एक आएगा x - x बार का, एक आएगा y - y बार का, एक आएगा x - x बार का स्क्वायर, और एक क्या आएगा y - y बार का स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया जी x - x बार का x बार, y - y बार, x - x बार का स्क्वायर, और y - y बार का स्क्वायर। x - x बार का क्या मतलब है कि x की तमाम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में से क्या करेंगे आप, x मीन को माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 था, तो 1 में से x मीन यानी 3 को क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो 1 - 3 क्या आएगा, -2 आ जाएगा। फिर 2 में से भी वही x मीन यानी 3 माइनस करना है, तो ये -1। इसी तरह 3 में से करेंगे -3, फिर 4 में से भी -3, 5 में से भी -3। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x - x बार। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, y - y बार निकालना है, यानी y के वैल्यूज़ में से क्या करना है, आपने 12 को माइनस करते जाना है। तो 6 - 12, 15 - 12, 20 - 12, 9 - 12 और 10 - 12। तो ये आपका कॉलम आ जाएगा, -6, 3, 8, -3 और -2। अब हमें देखें फार्मूला जो है हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, उसके अंदर क्या है, समीशन किस किस का, x - x बार, y - y बार की मल्टीप्लिकेशन जो है उनको सम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, x - x बार और y - y बार की मल्टीप्लिकेशन करनी है। इधर क्या वैल्यू है -2, इधर क्या वैल्यू है -6। जब भी दो नेगेटिव वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो ये आ जाएगा आंसर 12। -1 × 3 -3 आ जाएगा, 0 × 8 0 आ जाएगा, 1 × -3 क्या आ जाएगा -3, और 2 × -2 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, दो नेगेटिव वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगे आंसर प्लस में आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के अंदर आएगा। अब जो न्यूमरेटर है आपको चाहिए वो ये है, समीशन इसका, इन सारी वैल्यूज़ का समीशन चाहिए, यानी x - x बार मल्टीप्लाई बाय y - y बार का समीशन। देखें ना, अब यहाँ पे था आपका समीशन x, तो आपने क्या किया, x की तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया था। अब इस इधर फार्मूला के अंदर क्या है आपके पास, समीशन किसका है, x - x बार मल्टीप्लाई बाय y - y बार। तो आपने ये कॉलम बनाना है, ये वैल्यूज़ आपको चाहिए, x - x बार मल्टीप्लाई बाय y - y बार। तो इनको आपने निकाल लिया वैल्यूज़ को, अब सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये -3 -6 हो जाएगा, और -4 -10 हो जाएंगे, और प्लस के 12 हैं तो प्लस का 2 बचेगा। तो ये सिंपली आपने क्या कर लिया, न्यूमरेटर फाइंड कर लिया। डिनोमिनेटर के लिए आपको क्या चाहिए था, दो चीज़ें चाहिए थी। जब आपने इक्वेशन y ऑन x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो उसके लिए ये चाहिए, x - x बार का होल स्क्वायर का सम चाहिए, और जब आपने इक्वेशन x ऑन y निकालनी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए, इसका समीशन चाहिए। तो आपने x - x बार निकाला हुआ है, उनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंपली स्क्वायर करते जाना है। अब -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास समीशन x - x बार का होल स्क्वायर का समीशन आ गया। इसी तरह आपने y - y बार के होल स्क्वायर का समीशन निकालना है, तो वो आएगा 122। आपको निकालना आ गया, ये y - y बार, इन सारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी इन सारियों को स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यूज़, इनको सम अप कर लेना है, ऐड कर लेना, तो 122 पे पहुँच जाएगी। तो आपके पास ये सारी चीज़ें, अब डाटा पता चल गया, सारा डाटा मिल गया। अब आपको सिंपली इक्वेशन के अंदर पुट आउट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें बी कोएफिशिएंट निकालना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दो हैं, एक बी y ऑन x है और एक क्या है, x ऑन y। तो y ऑन x जब होगा तो नीचे x - x बार के स्क्वायर का समीशन होगा, और जब x ऑन y होगा तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y था तो y - y बार का होल स्क्वायर का सम होगा। तो वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, ये देखें आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.20, और 2 डिवाइडेड बाय 122 करना है दूसरे केस के अंदर, तो आपके पास क्या, क्योंकि ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सेम है, x - x बार इंटू y - y बार का स्क्वायर, दोनों y बार का समीशन दोनों के अंदर सेम है, तो ये 2 ऊपर आएगा, नीचे चेंज हो रहा है। एक में ये वैल्यू यूज़ करनी, समीशन x - x बार का होल स्क्वायर, और एक में समीशन y - y बार का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे बी और डी। कोएफिशिएंट निकाल लिए। अब कोएफिशिएंट निकाल लिए तो आपको पता है कि क्या करना है, वाई बार। अब इक्वेशन क्या थी, हमने ये कहा था, ये देखें ना इक्वेशन जो ऊपर हमने पढ़ी है, ये थी ना इक्वेशन, ये समीशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो इसके अंदर बी मौजूद है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे उधर जाके तो ए निकल आएगा, और वाई और एक्स के ऊपर क्या लगाना है, बार लगाने, यानी मीन की वैल्यूज यूज़ करनी। तो आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू 12 थी, ठीक है, हमने ऊपर ये निकाली है वाई मीन, ठीक है, वाई का मीन 12 था, माइनस बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है हमारे पास 0.20, उसको यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स का मीन, और एक्स का मीन क्या है 3 है। तो ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11.4 आंसर आएगा। और फिर सी इसी तरह निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स मीन माइनस डी वाई मीन, एक्स मीन की वैल्यू उसी तरह 3 यूज़ होगी, माइनस डी की वैल्यू आपने निकाली है 0.016, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वाई मीन के साथ। वाई मीन हमारे पास क्या है 12 है, तो आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.808। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो चूँकि 0 के बाद क्या है आपका 8 है, 5 से बड़ा, 5 जब 5 से बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, पिछले नंबर के अंदर एक ऐड कर देते हैं, तो 0 के अंदर एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2.81। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमने रिग्रेशन कांस्टेंट भी निकाल लिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी निकाल लिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पूरे हैं। अब हमने क्या करना है, खाना बना लेना है। सिंपल क्या है, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स के अंदर क्या है आपके पास, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू हमने निकाली है क्या 11.4, प्लस बी की वैल्यू निकाली है 0.20, और साथ आ जाएगा एक्स। तो ये आपने रिग्रेशन लाइन निकाली वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई आपके पास है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि सी प्लस डी वाई। सी की वैल्यू हमने निकाली है 2.81, और प्लस डी की वैल्यू निकाली है 0.016, और साथ आ जाएगा वाई। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपको x का मीन चाहिए था, y का मीन चाहिए था, फिर x माइनस एक्स बार चाहिए, फिर y माइनस वाई बार चाहिए, फिर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उसका सम निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते जाना है सारी वैल्यूज़ का, और उनका सम कर लेना है। फिर y माइनस वाई बार की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाना है और उनको सम कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर आपने फार्मूले याद रखने हैं। ये 4 फार्मूलाए जो यूज़ होने हैं इनको याद रखना है, तो आपकी रिग्रेशन लाइंस ईजीली निकल आएंगी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब आगे एक मसला आ रहा है, क्योंकि अगर तो आपको ना सिंपली वो कह रहा है कि इक्वेशन निकालनी है ना, तो फिर तो आपने क्या करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए यही फार्मूला। इसको कहते हैं हम डेविएशन फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म कहते हैं, डेविएशन फॉर्म। ये बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार जो है ये डेविएशंस है फ्रॉम द मीन, ठीक है, मीन एक्स एंड मीन वाई से ये डेविएशन है एक्स और वाई की वैल्यूज़ की, तो इसको हम कहते हैं डेविएशन फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना अगले क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, उसने क्या कहा, फिट अ रिग्रेशन लाइन ऑफ यील्ड वाई ऑन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एक्स। यानी कि आपने क्वेश्चन निकालनी है कौन सी, वाई ऑन एक्स निकालनी है। वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या है, वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। लेकिन यहाँ पे उसने एक और चीज़ के, फाइंड अ रिग्रेशन लाइन बाय डेविएशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है फाइंड अ रिग्रेशन लाइन बाय डेविएशन फॉर्म। तो ये अब यहाँ पे उसने अलहदा से जब ये मेंशन कर दिया ना आपको कि रिग्रेशन लाइन डेविएशन फॉर्म से आपने निकालनी है, तो फिर आपको ना एक और फार्मूला चाहिए, क्योंकि ये पहला इसका पार्ट है, उसका आंसर करने के लिए आपको एक और फार्मूला चाहिए होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, रिग्रेशन लाइन उस फार्मूले से निकालें। और यहाँ पे चौथे पार्ट के अंदर आप क्या कर लें, रिग्रेशन लाइन बाय डेविएशन फॉर्म निकाल लें। अब देखो ये चीज़ आपने समझनी है कि जब आपको सिंपली वो कहेगा, एक ही बार कहेगा कि रिग्रेशन लाइन निकालनी है, तो आपने वही ऊपर वाला फार्मूला याद रखना है, डेविएशन फॉर्म वाला, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको 2 दफ़ा कहे लाइन निकालने का, एक दफ़ा सिंपल कहे कि आप लाइन निकाल लें रिग्रेशन लाइन, और दूसरा क्या कहे कि रिग्रेशन लाइन बाय डेविएशन फॉर्म, तो आपने फिर एक एक्स्ट्रा फार्मूला याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ए वैसे ही निकलेगा, बी के लिए आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बी के लिए फार्मूला अलग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर आपने एक तो पहले पार्ट के अंदर क्या करना है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है वाई ऑन एक्स। दूसरा आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है वीट यील्ड को जब 9 पाउंड फर्टिलाइज़र के यूज़। अब फर्टिलाइज़र क्या है, एक्स है, यानी एक्स को आपने 9 रख के वाई ऐड की वैल्यू, जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे 9। तीसरा क्या है, शो करना है कि सम ऑफ एरर इज़ 0। मैंने आपको पहले बताया था कि एरर का क्या मतलब है, वाई माइनस, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस
एस्टिमेटेड वैल्यूज़, ठीक है, या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो एरर आएगा, एक एरर आएगा, दूसरा एरर, जितनी वाई की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही एरर निकलेंगे, और सब एरर को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये हमेशा होता है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैसे निकालना है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ये यहाँ पे एक और फार्मूला आएगा, वो भी आपने याद करना है। इसी तरह जो है वो आपने ये शो करना है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और फिटेड वैल्यूज़ या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं उनका सम इक्वल होता है, यानी समीशन वाई जो है वो समीशन वाई हैड के इक्वल होते हैं। और लास्ट पे हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। इसका भी फार्मूला हमने सीखना है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आपका जो है एक बहुत यानी इस क्वेश्चन से आपका टॉपिक का ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90% जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। टेबल थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ हमें बहुत सारी चाहिए। अब देखें, पहले तो हम फार्मूला, पहले क्वेश्चन के लिए हम फार्मूला, पहले पार्ट के लिए हम फार्मूला देख लेते हैं बी का। अब देखिए बी का जो फार्मूला है वो क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो गिवन है आपको, ठीक है। समेशन एक्स वाई चाहिए आपको, तो एक कॉलम आपका क्या बनेगा, एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला जो आपने एक्स और वाई के फ़ौरन बाद कॉलम बनाना है वो एक्स वाई का बनाना है, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 2 × 8 16, 4 × 9 36, 5 × 11, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये कॉलम बन जाएगा, समेशन एक्स वाई निकल आएगा। तो पहली आपकी चीज़ पूरी होगी, एन भी पता है, समेशन एक्स वाई भी पता है, माइनस अब यहाँ पे क्या चाहिए, समेशन एक्स और समेशन वाई। ये तो सिंपल है, आपने पहले भी किया हुआ है। समेशन एक्स की तमाम वैल्यूज़ का सम, समेशन वाई का क्या मतलब है, वाई की तमाम वैल्यूज़ का आपने क्या करना है, सम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे क्या चाहिए आपको, एन मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर भी आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला कॉलम भी बना लेना है। एक्स स्क्वायर वाले कॉलम के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 10 का आ जाएगा 100, इसी तरह तमाम वैल्यूज़ के 14 का क्या आ जाएगा 196। तो समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ निकली हैं 4, 16, 25, 49, 100, 121, 144 और 196, इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना, प्लस कर लेना, तो समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास निकल आएगा। और फिर आपके पास दूसरी चीज़ क्या है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, समेशन एक्स ये ऊपर जो है इसी का स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क समझना है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का समेशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समेशन एक्स का स्क्वायर है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सम करना है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म को सम करके उसका क्या करना है, स्क्वायर निकाल। तो ये आपके पास आ जाएगा बी का फार्मूला। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बी के फार्मूला को, इससे इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद अगले जो हमारे इसके पार्ट्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़, अब देखें एन की वैल्यू क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल टर्म्स कितनी है, 8 हैं। अब 8 हैं, इनको सबको प्लस किया तो हमें मीन ऑफ एक्स भी निकालना है, मीन ऑफ वाई भी निकालना है, तो लगे हाथों हम निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। मीन ऑफ एक्स क्या निकलेगा, समेशन एक्स ओवर एन, और समेशन वाई ओवर एन ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 65/8 आ जाएगा और ये 96/8 आ जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे एक्स मीन के और वाई मीन के। अब आपको क्या चाहिए, बी की, ठीक है। तो बी के अंदर आपने क्या करना है, एन की वैल्यू 8 पुट करनी है, समेशन एक्स वाई आपने निकाला है 862 माइनस समेशन एक्स क्या है 65 है, मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई यानी 96 है, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है 8 है, मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा 65 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि समेशन एक्स 65 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 65 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6240 आ जाएगा, नीचे 655 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5240 आ जाएगा, और 65 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225, ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो 656, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1015, डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी निकल आएगा 0.646। तो बी का ये वाला फार्मूला भी आपने एहतियातन याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर वो 2 दफ़ा कह देता है रिग्रेशन लाइन निकालने का, तो एक दफ़ा आपने बी इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको एक एक्स्ट्रा याद रखना है। ए उसी तरह निकालना है जिस तरह पहले निकाला था, यानी कि वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, ठीक है। तो वाई मीन का क्या मतलब है, 12 है,
और बी की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू एक्स मीन की वैल्यू ये पुट करेंगे। सिंप्लीफाई 0.646 मल्टीप्लाई बाय 8.125 तो ये आ जाएगा 5.25। 12 माइनस 5.25 करेंगे तो 6.75। अब आपको ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, तो आप बड़े तेज़ हैं, आप यहाँ से कोई यानी ईजीली बना लेंगे। यानी कि वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है। इतना मुश्किल नहीं है, एक फार्मूला याद रखना है तो आप इजीली ये इक्वेशन निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या आ रहा है, उसने कहा था कि एक्स इक्वल टू 9 के ऊपर आपने क्या करना है, वैल्यू को एस्टिमेट करना है। ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ये देखें ना, 9 पाउंड ऑफ फर्टिलाइजर का क्या मतलब था, एक्स था। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 9 है और उसको जब पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी। तो सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू 9 पुट करना है यहाँ पे। 6.75 प्लस 0.646, इसके अंदर मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है तो एक्स की वैल्यू करनी है पुट 9, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 के साथ तो ये आ जाएगा 5.81। इसको 6.75 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वाई की जब एक्स 9 है वो निकल आएगा 12.16। अब तीसरा जो पार्ट है उसका, उसने क्या कहा है कि आपने सम ऑफ एरर को शो करना है कि वो ज़ीरो है। अब एरर्स क्या होते हैं, वाई माइनस वाई बार, सॉरी वाई हैड। अब वाई हैड क्या है हमें ये पता है, वाई हैड सबसे पहले हमें चाहिए, तो वाई हैड कैसे निकालेंगे। अब देखें, वाई हैड की इक्वेशन हमने बना ली है। इक्वेशन क्या बनाई है हमने, 6.75 प्लस 0.646 एक्स। अब यहाँ पे ना एक्स की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ गिवन है ना उनको पुट करते जाएंगे तो आपके पास वाई हैड की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। देखें, अब ये इक्वेशन थी 6.75 प्लस 0.646 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये इक्वेशन थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जानी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 थी, वो पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको 6.75 में ऐड किया तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह 4 है एक्स की वैल्यू को 4 रख लेना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 रख लेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.646 प्लस 675 तो ये आ जाएगा आंसर 9.98। फिर आपने एक्स की वैल्यू को 7 रखना है, यानी यहाँ पे 4 की जगह पे 7 आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 0.646 प्लस 6.75। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि ये किस तरह से करना है। सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ पुट करती जाने, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पुट की, एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 पुट की। अगले सारे मैंने नहीं किया क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता, तो आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी। ये पहले दो रोज़ के अंदर मैंने आपकी आसानी के लिए किया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। जब आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा तो अगली वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आपके पास वाई हैड की वैल्यूज़ निकल आई। अब एरर कैसे निकलेगा, वाई की वैल्यूज़ में से ये जो वाई हैड की वैल्यूज़ हैं ये माइनस करते जाना है तो आपके पास एरर्स निकलते जाएंगे। ठीक है, अब पहले 8 है, 8 में से आपने क्या करना है, -8.042, तो आपके पास आंसर आएगा -0.042। उसके बाद क्या है 9, तो 9 और इधर की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है 9.334, तो 9 माइनस 9.334 तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.334। उसके बाद आपने क्या करना है 11 है और 11 में से फिर क्या माइनस करना है 9.98, तो आपके पास आ जाएगा 1.02। फिर इसी तरह 11 में से 11.272 माइनस करना है, फिर 12 में से ये 13.21, फिर इसी तरह करते करते 16 में से आपने क्या करना है -15.794, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.206। ये सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं वाई माइनस वाई, ये सारे एरर हैं, पहला एरर दूसरा एरर, जितनी वैल्यू जितने एन है, एन कितने थे हमारे पास 8, तो 8 एन है तो 8 एरर निकलेंगे। अब ये जो 8 एरर है इनकी खासियत क्या होती है कि जब इन सारे एरर्स को हम प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ से। अब जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.00 समथिंग, तो वो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 0 ही है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे बस सिंपली हमने लिख दिया कि कॉलम 6 के अंदर हमने ये शो कर दिया है कि समिशन वाई माइनस वाई हैड जो है वो क्या है 0 है। अब चौथा जो पार्ट है वो मैं नहीं करा रहा, सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। चौथे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है कि आपने एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है बाय डेविएशन फॉर्म। तो डेविएशन फॉर्म का आपको पता ही है, वही जो ऊपर किया हमने वही काम करना है। अब बी का वही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, समिशन x माइनस एक्स बार वाई, तो ये आपने x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकालने हैं, फिर उनका उसी तरह से
तीसरा कॉलम क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की मल्टीप्लिकेशन, फिर उनका सम कर लेना है, फिर इसी तरह एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेना है, वाई माइनस वाई बार का भी स्क्वायर करना है क्योंकि उसको भी आपने आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपने एक्स माइनस एक्स बार निकाला, वाई माइनस वाई बार निकाला, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर निकाल लिया, वाई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लिया। आपको पता है ये कैसे करना है, एक्स माइनस एक्स बार यानी एक्स में से मीन वाई माइनस करते जाना है, 2 में से आपने 8.125 माइनस करना है, फिर 4 में से 8.125 माइनस करना है, फिर 5 में से 8.125 माइनस करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। फिर इसी तरह वाई माइनस वाई बार का, वाई में से वाई बार को माइनस करते जाना है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये -4 -3, यहाँ पे -6.125 -4.125 है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब इनके स्क्वेयर्स लेते जाने, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9। स्क्वेयर की ये खासियत है कि माइनस के साइन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, सो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। सारों को प्लस करना है क्योंकि इनका सम हमें चाहिए। इसी तरह जो है आपको एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका भी सम चाहिए। ठीक है, तो ये सम आपने कर लेना है। और इसी तरह आपने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -4.125 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये माइनस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर प्लस में आता जाएगा। ठीक, और जब आपके पास दोनों माइनस की होती हैं तो वो आंसर हमेशा प्लस में आता है। एक माइनस है एक प्लस हो तो फिर माइनस आता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर सारे पॉजिटिव। इन सब को सम करना है तो आपके पास 82 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, आपने एक तो ये यूज़ करनी है 82, और डिवाइडेड बाय क्या यूज़ करना है आपने, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन। ये तो 82 डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आपके पास बी निकल आएगा। ठीक है, वो पुराना फार्मूला यूज़ करना है अब जो ऊपर हमने सीखा है, और ये मेन फार्मूला आपने याद रखना है। एहतियातन आपने एक एक्स्ट्रा फार्मूला जो ऊपर बताया वो याद रखना है, क्योंकि अगर आपको कहीं वो पूछ ले दो बार इक्वेशन का, तो फिर आपने ताकि एक वो वैल्यू बी की उस तरीके से निकाल सकें आप। ठीक है, तो अब ये पुराना फार्मूला यूज़ करना है, इसको डेविएशन फॉर्म फार्मूला कहते हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, बी निकल आया। आपको पता है बी अगर पता हो तो एक ऐसे निकालना है, आप इजीली निकाल लेंगे। रिग्रेशन लाइन भी आप इजीली निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट दो तरह के होते हैं, फार्मूले याद कर लें। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, अब इक्वेशन हमारी थी y ऑन x, तो हम एरर भी जो निकालेंगे y ऑन x निकालेंगे। y ऑन x है ना, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आएगा। y ऑन x है तो y आएगा, y माइनस वाई हैट, यानी कि आपने क्या करना है, एक ऐसा आपने कॉलम ऑलरेडी एक बनाया है y माइनस वाई हैट का, उसका आपने क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना, तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा। ये देखें ना, y माइनस वाई बार आपने निकाला है, ये वैल्यूज़ निकाली हुई है ना, इनका स्क्वायर करते जाना है। ये स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 1.02 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 0.272 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारे 0.26 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.0424। तो ये आपके पास क्या है, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। इसका आपने क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि आपने सम किस चीज़ का निकालना है। ठीक है, समिशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ये समिशन के अंदर जो चीज़ है आपको वो वाली सारी वैल्यूज़ चाहिए, उनको आपने क्या, उनके ऊपर समिशन अप्लाई करना है, यानी उनको ऐड करना है। तो y माइनस वाई हैट का स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आपको चाहिए थी, वो आपने निकालनी। अब सिंपली इनको क्या करना है, ऐड अप करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.003। अब ये तो था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट y ऑन x। तो अगर आपके पास x ऑन y आए तो क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, शाबाश जल्दी बताएं, सोच लें जल्दी से। आई होप आपको माइंड में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है, जहाँ पे आपका y आ रहा है वहाँ पे आपके पास x आएगा, x माइनस एक्स हैट का होल स्क्वायर का समीशन। तो ये एक्स हैट क्या होगा, ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई आएगी आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, इक्वेशन एक्स ऑन वाई, यानी एक्स हैट इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई। जो सेकंड इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी ना पहले क्वेश्चन के अंदर, वो वाली इक्वेशन चाहिए होगी। उसके अंदर आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके पास एक्स हैट का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे है ना, ये है देखें।
अब आप इसके अंदर ना वाई की जो गिवन वैल्यूज़ होंगी उनको पुट करते जाएंगे तो आपके पास एक्स हैट वाला कॉलम बन जाएगा। जिस तरह हमने क्या किया था, यहाँ पे वाई हैट निकाला था। कैसे निकाला था, एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते गए तो वाई हैट आएगा। जब एक्स हैट वहाँ पे निकल आएगा तो आपने सिंपली क्या करना, एक्स माइनस एक्स हैट निकाल लेना। इसी तरह कॉलम बन जाएगा जिस तरह वाई माइनस वाई हैट का बना है, फिर उसका स्क्वायर लेके तो ये आपके पास आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड एरर के भी दोनों फार्मूला है आपने याद रखने। स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, सिंपली समेशन वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस टू, एन वही है 8 है, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट की 3.003 डिवाइडेड बाय 8 माइनस टू, 8 माइनस टू क्या आ जाएगा 6, तो 3.003 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा वाई ऑन एक्स, ठीक है। एक्स ऑन वाई भी निकालना तो आपको तरीका बता दिया। तो एक ये फार्मूला था जो आपको मैं कह रहा था कि एक और जो कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा इसके अंदर होंगे वो आपने याद करने, ठीक है। अब एक और चीज़ उसने क्या कही है इसके अंदर, चौथे के अंदर उसने कहा था कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम और आपके पास जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उनका सम क्या है, इक्वल है। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। समेशन वाई हमने किया था वो भी 96 है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो हैं किधर गए, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम भी जो है ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जहाँ जब भी आप इनको क्या नाम है समेशन वाई और समेशन वाई हैड करेंगे तो दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आखिरी जो है इसके अंदर आपके पास है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर हमें बेसिकली ये बताता है कि कितनी वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपका जो है लीनियर रिलेशनशिप। जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कितनी जो है वेरिएशन डाटा के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है। बस ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का काम है। फार्मूला आपने याद रखना है 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर। जो आपने स्टैंडर्ड एरर के अंदर वैल्यू यूज़ किया, नहीं देखें समेशन वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। डिवाइड के अंदर क्या होगा, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आपने कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे किया था, जो जब बी का फार्मूला यूज़ किया था ऊपर जाके यहाँ पे ये देखें, ये समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमने समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर यानी कि वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का भी कॉलम बनाना है ताकि आपके पास क्या आ जाए, उसका सम निकल है। तो ये सम हम 56 हमारे पास है। तो बस सिंपली पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। अब देखिए 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का वाई माइनस वाई हैट के स्क्वायर का समेशन क्या आया था 3.03, वही 3.03 यहाँ पे आएगा 3. यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे आएगा 3.003 और डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जब 3.003 जो है उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाए, जो आंसर आपका आएगा उसको 1 में से माइनस कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.9 मेरा जो आंसर आया था इस वैल्यू के साथ वो आया 0.94। आपका भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा कहीं पे, ठीक है। 3.003 को यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा कीबोर्ड, वरना मैं यहाँ पे लिख देता, ठीक है। तो आपने क्या करना है 3.003 डिवाइडेड बाई 56 करना है। जो आंसर आएगा उसमें 1 में से माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको जब आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 94.4। तो ये 94.4%। तो इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर जो है क्या बता रहा है आपको कि 94.4% जो वेरिएशन है वाई के अंदर वो एक्सप्लेन होती है बाय लीनियर रिलेशनशिप विद पाउंड्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। यानी कि जो वाई का रिलेशन है एक्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप वो एक्सप्लेन कर रहा है 94.4% वेरिएशन के साथ, ठीक है। यानी कि वो जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान वो एक्सप्लेन हो रहा है कितना 94.4% वेरिएशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे जो 2 क्वेश्चन थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो आपका लीनियर रिग्रेशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। इसके साथ एक और छोटी सी चीज़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही लेक्चर के अंदर हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और वो जो चीज़ है वो क्या है कि आपने अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन,
एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने ये देख लिया कि क्या कैसे निकालते हैं, तो उसको हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम एक देखेंगे टोटल वेरिएशन कैसे निकालनी है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कैसे निकालनी है और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कैसे निकालनी। ये सेम वही चीज़ें हैं जो ऊपर हमने की हैं, लेकिन यहाँ पे उसने टर्म्स ज़रा डिफरेंट यूज़ की हुई हैं, तो आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे आपको एक्स टेबल जो है वो गिवन है, ठीक है। आपको टेबल गिवन है, अगर टेबल गिवन नहीं होगा तो आपको पता है एक्स और वाई तो लाजमी गिवन हो। अगर एक्स और वाई गिवन होंगे तो आपने एक्स वाई निकाल लेना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने बनानी है, ठीक है। और उससे आपको पता है कि ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर समझा दी है। इसी तरह वाई माइनस, ये भी आपको पता है कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है। वाई माइनस वाई मीन कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर निकाल लेना है। फिर वाई हैट माइनस वाई बार कैसे निकालना है और वाई हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। अब यहाँ पे कोई फार्मूले की कैद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि आपने बनानी है ना, तो ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो जो हमने ऊपर फार्मूला पहला पढ़ा था, यानी कि जिसमें x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की मल्टीप्लिकेशन और उसका सम आ रहा था, वही फार्मूला आप यूज़ करके b निकाल लें, फिर उससे a निकाल लें और फिर उससे आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या आप बच जाएंगे, इनको आपका इनका कॉलम जो है आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप b जिस तरीके से मर्ज़ी लगाएं, ठीक है, आपको बी निकालना आना चाहिए। दो फार्मूले हमने ऊपर पढ़े हैं ना, उनमें से पहला फार्मूला जो सारों के लिए यूज़ हो रहा है वही आप कर लें, ठीक है। तो उसी फार्मूला को जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो बी निकल आएगा। बी निकल आए तो हमें पता है ए कैसे निकालना है, वो भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह हम जो है इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन बन गई तो ये वाई हैट है, अब एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो वाई हैट वाला कॉलम आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, वाई माइनस वाई बार, यानी कि मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि आपने समेशन वाई करना है जो कि 25 है। टोटल वैल्यूज़ कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5, तो आपने 25 को 5 से डिवाइड करना है तो आपके पास मीन निकल आएगा जो कि क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो मीन ऑफ वाई क्या है हमारे पास, 5 है, ठीक है। मीन ऑफ वाई क्या है हमारे पास, 5 है। तो मीन ऑफ वाई जो है वो 5 निकला है। तो अब आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, वाई माइनस वाई बार। तो वाई माइनस वाई बार कैसे करना है, आपने वाई माइनस वाई बार, ये है वाई माइनस वाई बार, ठीक है। वाई बार क्या निकले आपके पास, 5 निकले। अब देखें 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, -3। फिर 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर 8 माइनस 3 करेंगे तो 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाई आपने क्या किया, वाई की वैल्यू में से वाई मीन को माइनस किया। वाई मीन कैसे निकला है, 25 को डिवाइड किया 5 के साथ, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ क्या थी, 5 थी। तो अब ये 25/5 किया था तो 5 आया था मीन, तो आपने इन सारी वैल्यूज़ में से 5 माइनस करना है। 2 माइनस 5, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5, 8 माइनस 5, 7 माइनस 5, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनका आपको स्क्वायर चाहिए तो सिंपली -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। इन सब को क्या करना है, ऐडअप करना है। तो यहाँ पे ये समिशन है, ठीक है, समिशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 26। अच्छा, फार्मूला ये याद रखना है टोटल वेरिएशन का कि ये क्या है, समिशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है, सिंपल। तो आपको यहाँ से इस कॉलम से ही ये आंसर मिल जाएगा एक पार्ट का टोटल वेरिएशन का कि वाई। अब देखें ना, वेरिएशन हमने कहा था कि क्या होती हैं, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन से गिवन वैल्यू, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो होती हैं वो मीन से कितना वेरिएट कर रही हैं, कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आती है। तो यानी कि उसमें से आपने क्या करना है, मीन को माइनस करते जाना है। तो ये आपकी वेरिएशंस आ गई। तो टोटल वेरिएशन के लिए क्या करना है, इनको सम कर लेना, सिंपल एज दैट। तो टोटल वेरिएशन आपके पास निकल आएगी। तो आपने ये नीचे अल्टरनेट फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस सिंपली क्या करना है, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास आंसर आएगा 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इसमें क्या डिफरेंस है जी, वाई माइनस, इधर वाई माइनस वाई बार था तो यहाँ पे क्या है, वाई माइनस, यानी कि जो अनएक्सप्लेन्ड का क्या मतलब है, देखें ना। अब यहाँ पे तो ये है जो मीन से डेविएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो आपके एस्टिमेटेड वैल्यू से जो वो क्या कर रहा होगा, वेरिएट, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो वाई माइनस क्या करना है, वाई हैट करना है। वाई हैट की वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी। एक्स की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते जाना, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये देखें ना, ये इक्वेशन थी 1.1 + 1.3x। अब यहाँ पे एक्स को पहले क्या रखना है, आपने 1 रखना है, तो ये आ जाएगा 1.1 + 1.3
1.3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1 1.3 आएगा, प्लस 1.1 करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू को 2 रखना है यहाँ पे x की जगह पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 जो आंसर आएगा उसको 1.1 के अंदर ऐड करना है तो 3.7। इसी तरह x की वैल्यू को 3 रखना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 आंसर आएगा इसके अंदर ऐड। इसी तरह x की वैल्यू को 4 रखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर इसमें ऐड, और इसी तरह 5 भी रखना है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, y माइनस वाई हैड, 2 माइनस 2.4 तो 0.4, फिर 5 माइनस 3.7 तो 1.3, फिर 3 माइनस 5.0 तो -2, फिर 8 माइनस 6.3 तो 1.7, फिर 7 माइनस 7.6 तो 0.6। और इसका स्क्वायर चाहिए आपको, स्क्वायर आपने निकाल लेना। 0.4 का स्क्वायर 0.16, 1.3 का स्क्वायर 1.69, करते करते 0.6 का स्क्वायर क्या आएगा 0.36। इनको आपने क्या करना है, सम अप कर लेना। सम अप करेंगे यानी कि सारों को ऐड करेंगे तो 9.1 आ जाएगा, और यही चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या था, समीशन था y माइनस वाई हैट के स्क्वायर की वैल्यूज़ का, तो समीशन हमारे पास 9.1 आ गई। अब टोटल वेरिएशन और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होंगी, सिंपल। अब देखें ना, आपने मिसाल के तौर पे 10 पेन लिए, उनमें से 5 यूज़ किए, तो अनयूज कितने रह गए, या आप कहें कि अनयूज जो है वो 5 रह गए, तो यूज्ड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी कि 10 माइनस 5 हो जाएंगे ना। तो इसी तरह टोटल वेरिएशन थी कितनी, 26, ठीक है, और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो कितनी है, 9.1। तो जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगी वो क्या होगी, 26 में से अनएक्सप्लेन्ड को अगर निकाल लेंगे, यानी कि जो अनयूज्ड है उनको निकाल लेंगे तो यूज्ड आ जाएंगे, सिंपल। तो 26 माइनस 9.1 करेंगे तो 16.9 आ जाएगा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना, अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो फिर ये करना है। अगर आपने ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन निकाली हुई है तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 16.9 और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है 9.1, सॉरी टोटल वेरिएशन क्या है 26 है। ठीक है, टोटल वेरिएशन कितनी है 26 है, तो इसका मतलब क्या होगा 16.9 डिवाइडेड बाय 26, तो 0.65 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, टोटल वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो पहला पार्ट था क्या, टोटल वेरिएशन का, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए था, वाई मीन। ठीक है, वाई मीन निकालना है, वाई की वैल्यूज़ में से माइनस करते जाना है, फिर जो एक कॉलम बनेगा वाई माइनस वाई बार का, फिर अगला कॉलम बनाना है स्क्वायर का, तो उसके अंदर उन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना और फिर सम अप कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएंगी टोटल वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद आपको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन चाहिए, यानी कि वाई हैट चाहिए। तो वाई हैट इक्वेशन बनानी है आपने, इक्वेशन बनाने का आपको पता है, इक्वेशन जब बन जाएगी तो एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो वाई हैट निकल आएगा। जब वाई हैट निकल आएगा तो फिर आपने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट करते जाना है, फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उनका स्क्वायर ले लेना है, उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो 9.1 आ जाएगा, जो कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। टोटल वेरिएशन में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये जो चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बता दी हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लें, ये फार्मूलाए जितने भी हैं इनको आप अच्छे से समझ लें, इनको कैलकुलेशंस करना सीख लें, कैलकुलेटर करने यूज़ करने का तरीका सीख लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनकी 2-3 बार इन एग्जांपल्स की जो मैंने कराई हैं, 3 एग्जांपल्स कराई हैं, इनको अच्छे से कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो इसमें से क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपका ये जो मैंने टॉपिक्स आज कवर कर दिए हैं इस लेक्चर के अंदर, इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से करें, पूरा लेक्चर सुनें और नोट्स बनाएं इनके, और फिर उनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कोरिलेशन का, उसके ऊपर हम एक टॉपिक एक पहले उसी तरह थ्योरेटिकल पार्ट उसका आएगा जो कि अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो ये फीडबैक होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें एक तक़वियत मिलती है हमारे हौसलों को, और हमें और वीडियोस बनाने और लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने में
हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।